बड़ी खबर, चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचा भारत, टिकट टू फाइनल। और जिस अंदाज में केएल राहुल ने मैच को फिनिश किया, बेहतरीन अंदाज, और बेहतरीन अंदाज के साथ भारत अनबीटेबल इस चैंपियन ट्रॉफी में। अब भारत का मुकाबला फाइनल के लिए होगा। आज जिस अंदाज में बल्लेबाजी भारतीय प्लेयर्स ने की, वो वाकई में काबिल तारीफ। रोहित शर्मा ने एक तेज शुरुआत जरूर दी, लेकिन वो 28 रन पर आउट हो गए। शुभमन गिल महज 8 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उसके बाद विराट कोहली और श्रेयस अय्यर, इन्होंने बेहतरीन साझेदारी की और श्रेयस अय्यर का विकेट 134 रन पर गिरा। लगभग 90 रन के आसपास की साझेदारी श्रेयस अय्यर और विराट कोहली ने की। इसके बाद अक्षर पटेल मैदान पर आए, 27 रनों की उन्होंने पारी खेली। और फिर केएल राहुल नॉट आउट रहे, एक जिम्मेदारी से भरी पारी को खेला। 42 रन उन्होंने बनाए, महज 34 गेंदों पर 2 छक्के 2 चौके। हार्दिक पांड्या 24 गेंदों पर 28 रन, 3 छक्के 1 चौका। रविंद्र जडेजा। भारत ऑस्ट्रेलिया पर एक आसान जीत दर्ज करते हुए। हालांकि अगर बॉलिंग की बात की जाए तो नेथन ने 10 ओवर में 49 रन, 2 विकेट लिए। कूपर ने 1 विकेट लिया, लेकिन वो 1 विकेट बेहद महत्वपूर्ण। वो दरअसल रोहित शर्मा का विकेट, जिसमें रोहित शर्मा को एलपीडब्ल्यू आउट किया कूपर ने। इसके अलावा एडम जंपा 2 विकेट और बेन ने 1 विकेट लिया। और ये रन देखिए, आपको दिखा रहे हैं। रोहित शर्मा ने 29 रन बनाए, शुभमन गिल ने 8 रन, विराट कोहली ने एक बेहतरीन जिम्मेदारी से भरी पारी खेली, 84 रन बनाए। हालांकि जिस शॉट पर वो आउट हुए उसको वो अवॉइड कर सकते थे, क्योंकि उससे पहले केएल राहुल ने बाकायदा एक छक्का जड़ा था और सिंगल रन लिया था। 7 रन उस ओवर में तब तक आ चुके थे। श्रेयस अय्यर 45 रन पर आउट हुए, केएल राहुल नॉट आउट 42 रन पर। हार्दिक पांड्या ने 1 विकेट लिया, 28 रन दिए। अक्षर पटेल ने 27 रन बनाए। इसके अलावा अगर बात करें रविंद्र जडेजा, उन्होंने 2 रन बनाए। और ये दरअसल भारत की बल्लेबाजी और उनके रन जो बताता है कि गिनते जाइए, जरा देखिए। अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा तक 8वें नंबर तक बैटिंग। हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट सिद्धार्थ महन जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, जिस अंदाज में आज बल्लेबाजी हुई, ये सच है कि रोहित शर्मा जल्दी आउट हुए, शुभमन गिल आउट हो गए, लेकिन पारी कहीं भी लड़खड़ाती नजर नहीं आई। सभी ने अपनी एक बेहतरीन भूमिका निभाई और सभी ने विनिंग मैच में विनिंग रन बनाए। जी बिल्कुल, और सबसे तारीफ विराट कोहली की करनी पड़ेगी कि सभी जो बाकी के जो प्लेयर्स रन बना पाए, हमारा मिडिल ऑर्डर जो इतना स्ट्रांग खड़ा हो पाया, वो हमारे एक एंकर विराट कोहली के आसपास खड़े हो पाए, क्योंकि उन्होंने एक विश्वास जताया कि अगर वहां वो खड़े हैं तो आप अपने शॉट्स खेलें, आप अग्रेसिव अपना गेम खेलें। विराट कोहली एक एंड से अपना एक छोर पकड़ के खड़े रहेंगे, वो मैच को आखिर तक लेके जाएंगे। वही हुआ। हालांकि 40 रन रहते थे तब वो आउट हो गए, थोड़ा सा इंडिया मुश्किल में आ गई थी, बट फाइनली बहुत अच्छा खेले हैं। केएल राहुल की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने लास्ट तक लेके गए हैं वो मैच को और नॉट आउट रहे हैं 42 रन के बाद। तो जितनी तारीफ विराट कोहली की होती है, उतनी तारीफ केएल राहुल की। 42 हालांकि बनाया उन्होंने सिर्फ, पर उनकी भी उतनी होनी चाहिए। बिल्कुल सिद्धार्थ, और हम बार बार अपने जितने भी डिस्कशन है उसमें वही तो कह रहे हैं कि भाई देखिए, भारत पहले 5 खिलाड़ियों तक तो ओपनर ही खेल रहे हैं और केएल राहुल अपने आप में ओपनर रहे हैं। वो भलीभांति जानते हैं कि किस तरीके से खेलना है। लेकिन विराट कोहली ने जो शॉट खेला, मैं उस पर थोड़ा दुखी था, क्योंकि उससे पहले केएल राहुल एक 6 लगा चुके थे, उसी ओवर में सिंगल ले चुके थे, 7 रन आ चुके थे और केएल राहुल स्पीड में खेल भी रहे थे। विराट उस शॉट को अवॉइड कर सकते थे, लेकिन ये क्रिकेट है। बिल्कुल सही आपने कहा विजेंद्र जी। मैं इनफैक्ट ना उस समय सुन रहा था कमेंट्री,
और यही बात हो रही थी मैच में, देखने पे भी है ना समझ में आ रहा था कि जरा सा कुछ गियर चेंज हुआ है, थोड़ी सी है ना प्रेशर आ रहा था, तो उसी समय केएल राहुल ने थोड़ा अग्रेशन दिखाया था, उसी ओवर में छक्का मारा था। शायद दोनों के बीच में बात हुई होगी कि अब केएल राहुल थोड़ा सा अग्रेसिव होके स्कोर को अब ब्रिंग डाउन करना शुरू करेंगे, रन रेट को नीचे लाना शुरू करेंगे, तो केएल राहुल थोड़ा सा अग्रेसिव खेलेंगे और विराट कोहली आराम से विकेट पे लास्ट तक खड़े रहेंगे। और उसी समय एक छक्का आ चुका है आपके ओवर में, आपके 7 रन आ चुके हैं और विराट कोहली भी उसी तरह छक्का मारने के लिए गए और आउट हो गए। थोड़ा एक डिप्रेसिंग था उस समय। ऐसी ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है कि रन शायद सिर्फ 40 ही रहते हो, पर आप ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को मौका नहीं देते हैं। वो मौका डेंजरस हो सकता था, हम बच गए क्योंकि हमारे पास हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर हैं, रविंद्र जडेजा जैसे प्लेयर हैं, जिन्होंने वो प्रेशर को अब्सॉर्ब कर लिया, बट थोड़ा सा डेंजरस हो गया था वहां पे। सिद्धार्थ, कह सकते हैं कि अब हम घबराने की जरूरत ही नहीं है भाई, क्योंकि हमारे पास तो बैटिंग लाइनअप इतना लंबा है कि अगर कोई जल्दी आउट भी हो जाता है तो मुझे लगता है पूरे देश को विश्वास होता है कोई बात नहीं, आज हो सकता है किसी और का दिन हो। अब श्रेयस अय्यर ने जो बेहतरीन बल्लेबाजी की, सच है कि वो 50 से चूक गए, लेकिन उन्होंने ऑलमोस्ट टीम को उस स्कोर तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की जहां हम चैंपियन की तरह फाइनल खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये लगभग 90 से 92 रन के आसपास की पार्टनरशिप थी जो जल्दी आउट होने के बाद बनी। बिल्कुल, और वो पार्टनरशिप 90 रन की होने के कारण, एक जो पहले हमारे 40 रन में 2 विकेट गिर गए थे, उसके कारण एक स्टेबिलिटी आई, बाकी एक लोगों को सांस लेने का मौका मिला कि हाँ भाई अभी अच्छा विकेट अच्छा है, विकेट को समझने का। बाकी जो बाहर बैठे हैं उनको देख रहे हैं अंदर खेलते हुए, कॉन्फिडेंस भी आता है कि वो 90 रन की पार्टनरशिप अंदर लग रही है, तो बाहर वाले प्लेयर्स भी कॉन्फिडेंट होकर जब उनका मौका आता है तो अंदर जाते हैं। बहुत बड़ा फैक्टर है। श्रेयस अय्यर 4 नंबर पे आके जिस लेवल की उन्होंने मिडिल ऑर्डर में स्टेबिलिटी दी है इंडियन टीम को, बीच में कुछ समय के लिए वो बाहर थे, पर उनके आने से बहुत फर्क पड़ा है टीम को। उनके 45 रन और 90 रन की जो पार्टनरशिप विराट कोहली के साथ रही है, क्रूशियल थी, और उसी के कारण एक विराट कोहली को भी थोड़ा सा एक उस समय एक जो भी प्रेशर उनके ऊपर आ रहा था उनके ऊपर से भी हटा। अच्छा सिद्धार्थ, आप इन सबके बीच में कूपर को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि कूपर के लिए आज का दिन लक्की और अनलक्की दोनों रहा। एक तरफ वो 0 पर आउट हुए और दूसरी तरफ हिटमैन रोहित का उन्होंने विकेट लिया। अब वो इसके लिए जश्न मनाए कि टीम हार गई, या इसके लिए जश्न मनाए कि वो रोहित शर्मा का विकेट ले गया, इसके लिए अफसोस करे कि टीम हार गई, वो 0 पर आउट हो गए। और बड़ी विचित्र बात यह है कि उन्होंने रोहित शर्मा का कैच भी छोड़ा था, बाद में उन्होंने चाहे विकेट ले लिया, पर पहले उन्होंने कैच भी छोड़ा था। पर उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी, उनसे उम्मीद इतनी ज्यादा नहीं थी, ज्यादा उम्मीद थी एडम जैम्पा से जो कि ऑस्ट्रेलिया के लीड स्पिनर हैं, बट उसके बावजूद कूपर कॉनली ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी और बाद में भी उनको खेलना मुश्किल हो रहा था विकेट से, और उन्होंने रोहित शर्मा को आउट किया उस टाइम पे। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया के काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं, उनको मौका मिला है, वो अभी यंग है, वो आगे आने वाले समय के लिए ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन ऑलराउंडर हो सकते हैं ये। सिद्धार्थ, क्योंकि मैं उनकी बॉलिंग लाइनअप को देख रहा हूं, क्या आपको भी महसूस हुआ कि वो स्ट्रगल करते हुए नजर आए? अपनी जिस बेहतरीन गेंदबाजी के लिए ऑस्ट्रेलिया जानी जाती है वो नजर नहीं आई और ट्रेविस हेड तक से ओवर कराना पड़ा उनको। जी, मुझे यही लगता है, एक हमने मिड इनिंग्स में जब बात करी थी तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम लोगों ने बात करी भी थी कि 3 बड़े प्लेयर और बड़े फास्ट बॉलर्स, और वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के ही नहीं बड़े फास्ट बॉलर्स हैं, वो दुनिया के टॉप 3 बॉलर्स में से माने जाते हैं, जो कि हैं पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क। वो तीनों इसमें नहीं खेल रहे हैं टूर्नामेंट में। इसके कारण ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग काफी वीक थी और इस वजह से उन्होंने ये स्पिनर्स की एक इतनी लंबी लिस्ट, एक फेहरिस्त तैयार कर ली कि उसमें ट्रेविस हेड भी एक ओवर बॉलिंग करने आ गए। उससे समझ में आता है कि कितनी वीक उनकी बॉलिंग थी, और उसको एक एडम जैम्पा का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था इस बॉलिंग वीकनेस को संभालने में, और वो भी उतना नहीं संभाल पाए। हालांकि 2 विकेट उन्होंने जरूर लिए, पर उनसे ज्यादा उम्मीद थी, कि वो शायद विराट कोहली को थोड़ा प्रेशर में डाले, उनको जल्दी आउट करें, ऐसा हुआ नहीं, और इसी वीक बहुत बड़ा इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। देखिए जश्न किस तरीके से मनाया जा रहा है, तस्वीरें इंडिया की विनिंग परफॉर्मेंस के बाद की। सभी टीमें अपने लिए अपने तरफ से पूरा मेहनत करती है, अपना पूरा परिश्रम मेहनत लगा देती है, लेकिन हमारे खिलाड़ियों में हमारे देश का विश्वास,
जा रहा है, गाया जा रहा है, वंदे मातरम गुनगुनाया जा रहा है। राहुल ने भी पारी को अच्छे से संभाला, ओवरऑल टीम का परफॉर्मेंस अच्छा था। हराने का बदला है जी, कोई भी आए इसको हरा देंगे। सिद्धार्थ, आप सुन रहे हैं जो फैंस है वो कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब फाइनल में कौन होगा, जो भी होगा हरा देंगे। लेकिन आपको क्या लग रहा है, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, किससे भारत का टकराना ज्यादा विनिंग परसेंटेज को बढ़ाता है? हालांकि मैं व्यक्तिगत मानता हूं कि दोनों ही टीमें स्ट्रॉन्ग टीमें हैं, लेकिन इसके साथ सच ये भी है कि दोनों ही टीम बड़े मैचों में चौकर साबित होती है। जी बिल्कुल, ये तो बात हमारे लिए अच्छी है कि दोनों टीम्स थोड़ी सी लड़खड़ा जाती हैं फाइनल्स में आते हुए। और हमने हालिया पिछले T20 वर्ल्ड कप फाइनल में हमने साउथ अफ्रीका को हराया भी है। तो हमारे लिए चाहे साउथ अफ्रीका आए या न्यूजीलैंड आए, दोनों ही बराबर होनी चाहिए। हालांकि मैं जरूर मानता हूं कि इस समय पे साउथ अफ्रीका की वनडे टीम काफी स्ट्रांग है। न्यूजीलैंड को हमने अभी पिछले मैच में हराया ही है। न्यूजीलैंड थोड़ा सा हमारे स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल भी करती है। तो मेरा पर्सनल व्यू तो ये होगा कि न्यूजीलैंड अगर आए फाइनल में तो हमारे लिए, इंडिया के लिए, हालांकि दोनों टीमों को हरा सकते हैं। ठीक है सिद्धार्थ, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तस्वीरें जरा देखिए, तस्वीरें तिरंगे के फहराने की और मानो दिवाली मनाने की। वैसे तो हिंदुस्तान का तिरंगा चांद पर पहुंच चुका है, लेकिन चैंपियंस हिंदुस्तान बनेगा, फाइनल हिंदुस्तान जीतेगा और उस दिन का जश्न बहुत अलग होगा। लेकिन आज का जश्न भी कम नहीं, क्योंकि जो 5 बार की विजेता रही उसे टीम को हराया गया है, सेमीफाइनल में हराया गया है, ऑस्ट्रेलिया को हराया गया है। और जिस अंदाज में हराया गया है उसमें दर्शा दिया गया है कि ये जो विजय रथ शुरू हुआ है ये रुकेगा। इंडिया इंडिया हमारे साथ पूर्व रणजी खिलाड़ी अनिल सिन्हा जी जुड़ गए हैं। अनिल सिन्हा जी, जैसे एक जहाज में एंकर होता है जो उसको पूरी एक परिधि में बांध कर रखता है, फिलहाल मैं इस पूरी टीम का एंकर विराट कोहली को मानता हूं। आपको लगता है कि उनके इर्द गिर्द ही सबकी भूमिकाएं तय होती है और इसीलिए विनिंग परसेंटेज भारत के बढ़ते जाते हैं? नहीं, आप एकदम सही कह रहे हैं। जैसे कि आज अपने दिन के अंदर मैच शुरू होने से पहले डिबेट हुई, तो उसमें सिद्धार्थ जी ने, हम सबने यही कहा था कि आज के मैच में विराट कोहली का बहुत बड़ा रोल रहेगा। जब अपन टॉस वो लोग जीत गए थे, चेस कर रहे थे, तो एक सबसे बड़ा हम सबने एक सहमत थे कि विराट कोहली चेस के अंदर बहुत अच्छा खेलते हैं और उन्होंने आज प्रूव भी किया। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज कि चेसिंग के अंदर अपने जो 3 मैन एक्सपीरियंस प्लेयर थे, रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड राहुल ने भी जब विराट के आउट होने के बाद बहुत अच्छा एंकर रोल प्ले किया। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही बैलेंस साइड थी अपनी यंगस्टर्स और आप कह सकते हैं एक्सपीरियंस प्लेयर की। तो ये विनिंग तो निश्चित थी। अच्छा प्लान करके इंडिया पहुंचे। बिल्कुल। अनिल जी, आपको क्या लगता है भारत फाइनल में किससे भिड़ेगा? क्योंकि ये तो तय है भिड़े किसी से भी, जीतेगा भारत ही, लेकिन फिर भी आपको क्या लग रहा है कौन सी टीम से जीत सकते हैं? मेरी ओपिनियन में तो ये है कि मतलब न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में बेसिक अपन रिकॉर्ड हैं लास्ट, अभी ठीक है वो अच्छा खेल रही है, लेकिन नॉकआउट के अंदर जो स्थिति अपन अपनी पहले थी कि अपन नॉकआउट्स के अंदर अपने नर्व्स को कंट्रोल नहीं कर पाते थे, वही स्थिति भी मुझे अफ्रीका की है। मेरी तो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड आनी चाहिए रिकॉर्ड्स को देखते हुए, टीम के बैलेंस को देखते हुए और उसको देखते हुए मेरी हॉट फेवरेट फाइनल में आने के लिए न्यूजीलैंड रहेगी। अच्छा अनिल जी, आपको क्या लग रहा है फाइनल के अंदर क्या कोई बदलाव हो सकता है? क्योंकि कुलदीप यादव थोड़े से स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। नहीं, मेरे को नहीं लगता है स्ट्रगल से। दरअसल क्या होता है कि हर, मैं ऐसा मानता हूँ 6 बॉलर्स होते हैं, उसमें जो परफॉर्म करते हैं वो 2 या 3 बॉलर ही होते हैं। 3 बॉलर क्या होते हैं, आपके स्ट्रोक बॉलर होते हैं जो कि प्रेशर डालते हैं। अब ये कह रहे हैं कि कुछ बॉलर्स प्रेशर क्रिएट करते हैं कम रन देकर और कुछ बॉलर्स उसका फायदा उठाकर विकेट लेते हैं और ये हर मैच में भूमिकाएं बदलती रहती हैं। डेफिनेटली मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि बॉलिंग भी जैसे बैटिंग पेयर में होती है, बॉलिंग भी हमेशा पेयर में होती है।
ठीक है अनिल जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, विश्लेषण के लिए। लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं क्योंकि जो भारतीय फैंस हैं वो जश्न में डूबे हैं और उनके अंदर का उत्साह बहुत अलग। हमेशा इंडिया के लिए रोशन करता रहेगा वो। एक बार वो भारत माता की जय। भारत जीत गया, जीत गया, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जीत गया भाई, जीत गया, भारत माता की जय है, जय भारत। ऑस्ट्रेलिया हार चुका है, यकीनन वो विश्लेषण करेगा। हालांकि ऑस्ट्रेलिया इस वक्त बदलाव के दौर से गुजर रही है। लगातार जो उनके अनुभवी खिलाड़ी वो अचानक से टीम से अलग हुए हैं और युवा खिलाड़ी काफी हद तक ऑस्ट्रेलिया की टीम में नजर आ रहे हैं। जम्मू का है आशीष कोहली, हमें आज बहुत खुशी है, इंडिया जीते ही है और हम यही चाहेंगे ये चैंपियनशिप हमारे घर पे ही आए और कहीं ना जाए। मैच जीतेंगे लेकिन 6 विकेटें भी चलेगी। कितनी बड़ी फाइट है आज। जब जब आप गलत सोचोगे, बुरा भला बोलोगे, अपने प्लेयरों को, अपने देशवासियों को, देश को कोसोगे, तब तक आपका कभी भला नहीं होगा। भला तब होता है, गुरबाणी च लिखा है, साहिब हथ वड्याइयां, वो वड्याई दे रहा तुम। क्रिकेट का इतना बड़ा मकाम इस देश ने बना लिया। बहुत खुशी हो रही है। पिछली बार जैसे ऑस्ट्रेलिया ने हराया था इंडिया को, इस बार इंडिया ने जीता है। बहुत खुशी हो रही है। ऐसे ही वर्ल्ड कप भी जीतेंगे इस बारी का और सब होगा। विराट कोहली की सेंचुरी रहेगी, लेकिन हम बहुत खुश हैं, फिर भी उसने बहुत अच्छा खेला। तो टीम इंडिया ने अपने दम पर टिकट टू फाइनल हासिल कर लिया है और हम कहते हैं कि फाइनल भी टीम इंडिया ही हासिल करेगी, जीतेगी, क्योंकि बहुत फर्क नहीं पड़ता कि फाइनल में वो साउथ अफ्रीका से टकराएगी या न्यूजीलैंड से।